प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए कर्मकांड के विषय में आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण के मंत्र तो आपको आते ही होंगे, हमने ध्यान पहले ही पढ़ा दिए हैं। आइए पवित्रीकरण से आरंभ करते हैं। सबसे पहले शरीर पर जल छिड़कना है, उसका मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। ये पवित्रीकरण मंत्र था। अब आसन शुद्धि का मंत्र आपको पढ़ाते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ये आसन शुद्धि करने का मंत्र था। अब आचमन। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। इन 3 मंत्रों से आचमन करना है। उसके बाद हाथ धो लेना है। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा। ये प्राणायाम मंत्र था। इसके प्राणायाम के अंत में बोलना है ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सुरोम। आगे बढ़ते हैं। तिलक लगाने के मंत्र बोलते हैं। यदि ब्राह्मण है तो नमो ब्रह्मण्य देवाय। यदि लेकिन आप यजमान का करवा रहे हैं तो उसमें जो बोलना है वह मंत्र इस प्रकार है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह तिलक लगाने का मंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। शिखा ग्रंथि बंधन। शिखा बांधने का मंत्र आपको बताते हैं। शिखा ग्रंथि बंधन में यदि यजमान की शिखा नहीं है तो आप उसके सर पर मौली भी रख सकते हैं। मौली का टुकड़ा तोड़ करके रख सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तो यह मंत्र जो था यह शिखा ग्रंथि बंधन मंत्र था। अब अपनी अनामिका उंगली में अंगूठी जो कई बार धारण करते हो, अंगूठी धारण किए हो या फिर कुशा की अंगूठी या फिर मौली का लपेट करके ही अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, किंतु पहने अवश्य। यह पवित्री धारण मंत्र है। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवेतुर्वाह प्रसव उत्पोनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामाः पुने तच्छकेयम्। इस प्रकार जो ये था यह मंत्र पवित्री धारण करने का मंत्र था। अब आगे बढ़ते हैं। रक्षा सूत्र बंधन। हाथ में जो मौली बांधते हैं उसका मंत्र आप सुन लीजिए। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अनुबध्नामि रक्षेमाचलमाजल। इस प्रकार यह जो था रक्षा ग्रंथि बंधन का है। इसी प्रकार हम और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आइए संकल्प आरंभ करते हैं। संकल्प इस प्रकार है। इस प्रकार आपको बोलना है। हम आपको बताएंगे कहाँ पर क्या कैसे बोलना है। सुनिए। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत्
ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोन्नि द्वितीय प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे बौद्धावतारे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे अमुक प्रदेशे। अब यहाँ पर अमुक प्रदेशे हमने कह दिया है। आप जिस प्रदेश में संकल्प करवा रहे होंगे उस प्रदेश का नाम लेना है कि अमुक के स्थान पर उस प्रदेश का नाम आएगा। उसके बाद आगे अमुक जनपदे, जो जिला हो वहाँ का, उस जिला का नाम लेना है। जैसे हमने अमुक जनपदे कह दिया, आप जिस स्थान जो जिला है उसका जनपद कह देंगे कि ये इस नाम का जनपद है। फिर उसके बाद अमुक ग्रामे, जो ग्राम का नाम होगा, गांव का नाम जो होगा वह बोल दें। अमुक स्थाने, जो एरिया होता है, स्थान होता है, उसका नाम बोल दीजिए। और आगे बोलना है श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणाम मध्ये अमुक नामनी संवत्सरे। अब यहाँ पर हमने अमुक नामनी संवत्सरे कह दिया है। आपको जब भी आप करवा रहे हैं, जिस वर्ष में आप करवा रहे हैं, उस वर्ष का जो संवत्सर चल रहा होगा वर्तमान, उसका नाम लेना है। उसके बाद सूर्य अमुक अयने, हमने सूर्य अमुक अयने कह दिया है। आप जिस समय पूजा करवा रहे हो आप देख लीजिए सूर्य दक्षिणायन है या उत्तरायण है, वही बोलना है आपको। उसके बाद अमुक ऋतु, जो ऋतु चल रही हो उस समय वह ऋतु बोलनी है। फिर उसके बाद महामांगल्य प्रद मासानाम मासोत्तमे मासे, अमुक मासे, जो भी मास में आप पूजा करवा रहे हैं, जो महीना है उसका नाम बोलना है। जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, जिस मास में भी आप करवा रहे हो उस मास का नाम बोलना है। उसके बाद शुभे अमुक पक्षे, जो भी शुभ पक्ष चल रहा हो उस समय, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, जो पक्ष चल रहा हो उस पक्ष का नाम लेना है। अमुक तिथौ, उस दिन के जिस समय आप करवा रहे हैं उस समय कौन सी तिथि चल रही है उस तिथि का नाम लेना है। अमुक नक्षत्रे, कौन सा नक्षत्र है उस समय, उस नक्षत्र का नाम लेना है। अमुक वासरे, कौन से बार आप कर रहे हैं उस बार का नाम लेना है। अमुक गोत्र उत्पन्नोहम, अब यहाँ पर जो गोत्र है आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना, यजमान का करवा रहे हैं तो यजमान का गोत्र बोलना है कि गोत्र उत्पन्नोहम, किस गोत्र में आप उत्पन्न हुए उस गोत्र का नाम लेना है जो आपका गोत्र हो। उसके बाद अमुक नाम कोहम, जो आपका नाम है उसको लेना है। उसके बाद आप ब्राह्मण है या गुप्ता है, जो भी है उसका सरनेम भी बोलना है। जैसे ब्राह्मण है तो शर्मण, बनिया है तो गुप्ता, इस प्रकार जो है उनके सरनेम भी बोलना है। आगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम अमुक कामनार्थम, यहाँ पर जो भी आपकी कामना हो उसके बारे में बोलना है। अमुक कामनार्थम, जो आपकी कामना है अमुक के स्थान पर वह बोल दीजिए। उसके बाद आगे आदौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम श्री गणेशांबिकयो आवाहनम। अब यहाँ पर हमने आवाहनम कहा है, यदि आपके पास आवाहित मूर्ति है तो यह आप न बोलिए, आवाहनम आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आगे बोलेंगे अमुक देवता पूजनम, या गणेशांबिका की जगह आप किसी और देवता की पूजन कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी आप पूजन करेंगे तो गणेशांबिका जी का तो पूजन होगा ही, और साथ में जिस अन्य देवता का पूजन कर रहे हैं उस देवता का भी, कि जैसे जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उनका नाम लेकर के उस देवता पूजनम। उसके बाद यथाशक्ति मिलित उपचारैः द्रव्यैः पूजनम, इसका मतलब है आपको जो आपके पास शक्ति है, आपके पास जितना द्रव्य है, जैसे षोडश उपचार है तो आप षोडश उपचार से कर रहे हैं, पंचोपचार से पूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर बोलना है पंचोपचारैः पूजनम।
हमने यथाशक्ति डाल दिया है। आपके पास जो भी है, आप पंचोपचार करना चाहते हैं तो पंचोपचारैः द्रव्यैः पूजनम बोलिए, षोडश उपचार से कर रहे हैं तो षोडशोपचारैः द्रव्यैः पूजनम बोलिए, गंधोपचार कर रहे हैं तो गंधोपचारैः द्रव्यैः पूजनम, और दशोपचार से कर रहे हैं तो दशोपचारैः द्रव्यैः पूजनम। आप जितने उपचारों से कर रहे हैं उतने उपचारों को कह दीजिए कि अमुक यथाशक्ति मिलित उपचारैः द्रव्यैः पूजनम। उसके बाद नाना गोत्रैः ब्राह्मणैः, मतलब अमुक गोत्र जो भी ब्राह्मण उत्पन्न है उस ब्राह्मण से, अमुक नाम के ब्राह्मण से हम यह करवा रहे हैं, सह करिष्ये कर रहे हैं। तो यह था संकल्प। हमने इसमें आपको अधिक विस्तार में नहीं डाला, जो मेन चीजें थी उसके बारे में आपको बताया ताकि आप आसानी से संकल्प बोलना सीख जाए। ये तो आप किसी भी प्रकार की पूजा करेंगे उसमें आरंभ की विधि थी संकल्प तक की, तो सब एक समान होती है जैसे हमने आपको बताया। अब यहाँ से जो है हम आपको गणेश अंबिका पूजन करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी आपके पास प्रतिष्ठित हो, आवाहित हो, तो आपको आवाहन प्रतिष्ठा नहीं करनी है। यदि आपके पास आवाहित नहीं है, आप कोई सुपारी है उसमें मौली लपेट करके गणेश अंबिका जी की बना सकते हैं प्रतिमा। तो इसमें हम सबसे पहले आवाहन करने जा रहे हैं जैसे, तो समझ लीजिए सबसे पहले हम गणेश जी का आवाहन मंत्र बोलेंगे, फिर अंबिका जी का बोलेंगे। तो गणेश जी का आवाहन मंत्र, हाथ में आपको अक्षत ले लेना है और इस प्रकार गणेश जी का आवाहन करना है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इस प्रकार यह मंत्र बोल करके आपको गणेश जी के ऊपर अक्षत छोड़ देना है। उसके बाद गणेश जी के दाहिनी ओर अंबिका जी का आवाहन करेंगे, तो हाथ में अक्षत ले लें और इस मंत्र से अंबिका जी का आवाहन करें। हरि ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए अक्षत जो है गौरी जी पर छोड़ दें। उसके बाद हाथों से गणेश अंबिका जी को स्पर्श करके उसमें प्रतिष्ठा करेंगे। तो हाथ लगा करके प्राण प्रतिष्ठा करनी है। यह मंत्र हम आपके सामने दे रहे हैं, आप देखते रहिए। आपकी स्क्रीन पर भी मंत्र लिखा रहा है, आप चाहे तो हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। इसमें हम आपके लिए वैदिक मंत्र भी और लौकिक मंत्र दोनों लगाए हैं। आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिनसे वैदिक नहीं पढ़ा जाता हो, कठिन लगता हो, वह लौकिक मंत्रों से भी कर सकते हैं। तो वैदिक मंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर लौकिक मंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले वैदिक। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मंतनोत्तरिष्टं जज्ञगुं समे मंदधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। यह वैदिक मंत्र था। अब लौकिक। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति स कश्चन। ओम श्री गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। तो इस प्रकार अब हाथ लौटा लीजिए। आप प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनमें श्री गणेश अंबिका जी विराजमान हो चुके हैं। जिनको वैदिक मंत्र से करना है वह वैदिक मंत्र से कर सकते हैं, जिन्हें लौकिक से करना है वह लौकिक से कर सकते हैं, जिनको दोनों से करना है वह दोनों मंत्रों से भी कर सकते हैं। सबसे पहले 4 बार यह मंत्र बोलते हुए गणेश जी पर और 4 बार
अंबिका जी पर जल चढ़ाना है। इस प्रकार बोल रहे हैं, ओम पादयोः पाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे शुष्णानीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार यह 4 बार जल छोड़ करके आगे हम जो है एक बार जल से स्नान करवा दीजिए, उसके बाद दूध से स्नान करवाना है। दूध स्नान करवाने के लिए मंत्र दिया जा रहा है, वैदिक भी पढ़ रहे हैं हम, लौकिक भी पढ़ रहे हैं। आपको जिस भी मंत्र से पढ़ के करवाना है, अथवा चाहे तो आप यह जो हम पढ़ रहे हैं इसको लगा करके, इसको सुन करके भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए मंत्र आरंभ करते हैं। ओम पायः पृथिव्यां पाय ओखधिखुपायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। दूध से स्नान करवा दीजिए। दूध से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा जल से स्नान करवा दीजिए और 1 आचमनी जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दही से स्नान करवाइए। ओम दधिक्रावणो अकारिखञ्जिष्णो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्पुराण आयु गुंखितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। इस प्रकार कहते हुए दही से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। जल से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा 1 आचमनी जल छोड़ दीजिए। उसके बाद घी से स्नान करवाएंगे। घी का मंत्र इस प्रकार है, घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुग्बधमा वह मादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम्। नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। घी से स्नान करवा दीजिए। घी से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए और 1 आचमनी पुनः शुद्ध जल छोड़ देंगे। उसके बाद मधु शहद से स्नान करवाइए। मंत्र इस प्रकार है, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम पुष्परेणुसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। मधु से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद 1 आचमनी जल छोड़ देंगे। उसके बाद शक्कर हो तो शक्कर से स्नान करवाइए। अगर शक्कर ना हो आपके पास तो आप चीनी से स्नान करवा सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, अपागुं रसमुद्वाय सगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य यो रसस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतो सीन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णाम्येखते यो निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्। इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः।
शर्करा स्नानं समर्पयामि, शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। इस प्रकार शक्कर चढ़ाने के बाद जल से स्नान करवा दीजिए। जल से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा एक आचमनी जल छोड़ देंगे। उसके बाद पंचामृत से पांचों चीजें मिलाकर के आपने पंचामृत बना के रखा होगा, उस पंचामृत से स्नान करवाएंगे। मंत्र बोलते हैं, ओम पंचानद्याः सरस्वतीमपेयन्ति सस्रोतसः, सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता, पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु, शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए और थोड़ा शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद एक आचमनी जल छोड़ देंगे। उसके बाद गंधोदक स्नान करवाएंगे। गंधोदक में होता है जैसे आप सुगंधित द्रव्य, कोई भी सुगंधित चीज हो उससे उस चीज से स्नान करवा सकते हैं, गुलाब जल से स्नान करवा सकते हैं, अथवा चंदन में जल मिला करके, गंध तिलक जो होता है उसमें जल मिला करके, उसमें पुष्प डाल करके उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो आइए गंधोदक स्नान के मंत्र बोलते हैं। ओम अग्गुंशुनाते अग्गुंशुः पृच्छ्यतां परुखा परुः, गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः, मलयाचलसम्भूतं चन्दनेन विनिःसृतम्, इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं च गृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि, गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्। अब यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाने का मंत्र बोल रहे हैं हम, उससे अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। अब यहाँ पर आप चाहे तो गणेश अंबिका जी का महाभिषेक भी किया जा सकता है। महाभिषेक करना हो आपको तो गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष से और अंबिका जी का श्री सूक्त से आप वो महाअभिषेक भी कर सकते हैं। उसके बाद शुद्ध दक्ष से स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन हम अधिक विस्तार में नहीं जा रहे हैं। आपको सीधे स्नान से सीधा सामग्री चढ़ाने वाली पूजन सिखा रहे हैं। तो आगे हम शुद्ध जल से इस प्रकार स्नान करवाएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः, श्वेतः श्वेताक्षोरुडस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा, अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इस प्रकार यह सभी स्नान के मंत्र हमने सिखा दिया, आपको बोलना आ गया है। ये स्नान जो हमने आपको सिखाए हैं ये सभी देवी देवताओं के पूजन में उपयुक्त होंगे, सभी को स्नान करवाने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए आप कोई भी देवता का पूजन कर रहे हैं इन मंत्रों से उन्हें स्नान करवा सकते हैं। आगे हम केवल मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपको उसे सुन करके पूजा करना है अथवा आप उसके साथ बोल करके भी पूजा कर सकते हैं, लिरिक्स सामने लिखी आएगी। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम जुवासुवासाः परिवीत आगात्स उश्रेयन् भवति जायमानः, तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः, शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं, देहालङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात्, आयुष्यवग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीगणेशाय नमः। यज्ञोपवीतनोपनह्यामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।
उपवस्त्रम् ॐ सुजातो ज्योतिखाशः सर्मवरूथमासरत्स्वः वासो अग्ने विश्वरूपपुंसं जयस्व विभावसो यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किञ्चिन्न सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनम् ॐ त्वां गन्धर्वा अथनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अक्षतम् ॐ अक्षन्नमीमदन्तह्यवप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्टयामति योजान्विन्द्रते हरि ॐ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाल्यां पुष्पम् अपि ॐ ओखधीः प्रतिमोदर्वं पुष्पवतीः प्रजुवरीः अश्वा इव सजित्वरीर्विरुधः पारयष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पमालां समर्पयामि दूर्वाङ्कुरान् ॐ काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वेप्रतनुसहस्रेण शतेन च ॐ दूर्वाङ्कुरान् सुहरितान् अमृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि सिन्दूरम् ॐ सिन्दूरिव प्राध्वनेषु घनासो वातप्रमियः पतयन्ति जवाः घृतस्य धारा अरुको न वाजी काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सिन्दूरं समर्पयामि अवीर्गुलालम् ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं जायायितिं परिवादमानः हस्तगनो विश्वावयुनानि विर्वान् पुमान् गुंसं परिपातु विश्वतः ॐ अवीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि धूपम् ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमं सस्नितमं वप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः धूपम् आज्ञापयामि दीपम् ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दीपं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् ॐ ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः नैवेद्यम्
ओम नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चाचमनीयम्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऋतुफलम् ओम जाहाफलिनी जा अपरा अपुप्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनम् ओम अगुंशुनाते अगुंशुः पृच्यतां परुका परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोद्वर्तनकं समर्पयामि। ताम्बूलम् ओम यत्पुरुषेण हविखा देवाजिज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैर्मः शरद्धविः। पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीतलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवासार्थे एलार्वङ्गं पूगीफलं सहितं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते माम् कस्मै देवाय हविखा विधेम। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। विशेषार्घ्यम् ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवत् द्वैमातुर्कृपा सिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थनाम् ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गणेशपूजने कर्म यन्न्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। ओम अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयतान्न मम। तो इस प्रकार गणेशाम्बिका जी का पूजन विधि आपने सीखा। हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको आसानी से सिखा पाए। अगर आपको लगता है आसानी से हम सिखा पा रहे हैं तो कृपया इसे लाइक कीजिए। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर आप इसे सुन करके भी पूजा कर सकते हैं, इसे देख करके भी पूजा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।